हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने 10 टाइप्स के अलजेब्रा लिख करके रखे हुए हैं, जिनको हम लोग लॉज ऑफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनकी स्टडी आज हम लोग करेंगे। ये इनको कैसे प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारे पास में है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ये क्या होता है? P एंड P इज इक्विवेलेंस टू P, P और P इज इक्विवेलेंस टू P। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। ये आप रियल नंबर में भी पढ़े हो। ठीक है, रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों होता है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ आपको। तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है 3 + 3 = 5 एंड 2 + 3 = 5। मतलब आप 3 को 2 में ऐड करो या 2 को 3 में ऐड करो, आंसर आपको सेम मिलने वाला है 5। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ अपने पास में P और Q, ठीक है, इज इक्विवेलेंस टू Q और P। फिर उसके बाद में एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास में क्या है? P और Q और R। तो यहाँ पे Q और R को एक ब्रैकेट में डाला हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर दिया है। तो एसोसिएटिव लॉ मतलब, तो एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या? ब्रैकेट इंटरचेंज कर देना। ठीक है, या फिर विदाउट ब्रैकेट लिख देना। तो ये आपको और के लिए लिखा हुआ है, ये एंड के लिए लिखा हुआ है। अगला हमारे पास में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन के जैसा है। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो a डॉट बी प्लस सी में, यहाँ पे मैंने लिख करके रखा हुआ है। तो a को अगर b प्लस सी में आप मल्टीप्लाई करोगे तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी आता है। उसी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव को यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। p एंड q और r इज इक्विवेलेंस टू p एंड q, मतलब p पहले q में मल्टीप्लाई होगा, फिर और p फिर किस में मल्टीप्लाई होगा, मतलब किस में एंड होगा? r में एंड होगा। सो p एंड q और r इज इक्विवेलेंस टू p एंड q और p एंड r। इसी तरह से और बाहर है एंड अंदर है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा या फिर और कैसे करेंगे? p और q एंड p और r। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ एक्चुअली में क्या है? ये निगेशन ऑफ डिसजंक्शन एंड निगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन कैसे होता है? निगेशन ऑफ p और q इज इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ p और का निगेशन एंड निगेशन q। ठीक है, सिमिलरली दिस वन। कंडीशनल लॉ क्या है अपने पास में? p implies q इज इक्विवेलेंस टू निगेशन p और निगेशन q। बाय कंडीशनल p डबल implies q is equivalence to p implies q and q implies p। बट p implies q क्या होता है? बट p implies q क्या होता है? निगेशन p और q होता है। तो निगेशन p और q हो गया। तो इसके हिसाब से q implies p क्या होगा? निगेशन q और p हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में है आइडेंटिटी लॉ, कंप्लीमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन सिंपल है, p और p एंड q इज p, p एंड p और q इज p। ठीक है, अब ये जो 1 to 7 हैं, 1 से लेकर के 7 जो अपने पास के लॉज हैं, इन लॉज को हम लोग यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव कर सकते हैं। लेकिन 8 और 9 के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग मेथड यूज करेंगे प्रूव करने के लिए। ठीक है, और समझने के लिए भी। तो आपको याद रखना बहुत ही आसान रहेगा। चलिए, तो हम लोग, मैं यहाँ पे आपको डी मॉर्गन्स रूल प्रूव करके दिखा देता हूँ यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? निगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है? सबसे पहले पता होना चाहिए कितना रो लगेगा, कितना कॉलम लगेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिख करके रखा हुआ है रो और कॉलम कितने लगेंगे। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट पहले कितना है वो काउंट कर लेंगे। तो 2 पी क्यू, दो स्टेटमेंट है अपने पास में। नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कनेक्टिव्स हैं, रिपीट हुआ है, उनको भी काउंट करना है। तो रो के लिए फॉर्मूला है 2:n, वेयर n इज नंबर ऑफ स्टेटमेंट। नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं? 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। कॉलम हमारे पास में बनेगा नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। 2 + 5 7 कॉलम्स बनने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट पी क्यू, फिर उसके बाद देखेंगे निगेशन है या नहीं है।
तो अपने पास है यहाँ पे निगेशन, लिख दिया, क्यू का निगेशन है, लिख दिया। अब लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड में आपको चाहिए निगेशन ऑफ पी और क्यू, तो उसके लिए सबसे पहले पी और क्यू चाहिए रहेगा, पी और क्यू हमने निकाल लिया, फिर उसका निगेशन। राइट साइड में हमारे पास में निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू कर दिया। अब इसमें एंट्रीज डालना, एंट्रीज मतलब ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू, स्टेटमेंट ट्रू रहेगा फॉल्स रहेगा वो लिखना है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आपको पता चले 4, 4 को 2 से डिवाइड करिए तो आएगा 2। ये 2 इंडिकेट करता है कि पहले वाले टेबल पहले वाले कॉलम में अपन 2T 2F करेंगे, दूसरे में 1T 1F 1T 1F करेंगे। कैसे, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 आएगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप इसको TF लिख करके इसको TTFF ऐसा भी लिख सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको TTFF लिखना और इसको TF ही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ 4 हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको आप कैसे लिख सकते हो वही चीज़ है ये सिर्फ। उसके बाद में निगेशन, तो P का निगेशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T का F F का D। सिमिलरली Q का निगेशन अब और करते हैं। सो और का टेबल हमें क्या बताता है, और का टेबल हमें बताता है यानी दिस जंक्शन कि अगर आपके पास में दोनों एंट्रीज F हैं तो आपको F मिलेगा, अदरवाइज T मिलेगा। तो T और T और F और T F और F। फिर इसका निगेशन, तो T का F F का T। निगेशन P एंड Q, तो एंड मतलब अब ये दोनों करना है। ओके, तो हमें कंजंक्शन क्या बताता है, अगर दोनों एंट्रीज आपकी टी हैं मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू होगा, बाकी किसी भी केस में ये फॉल्स होगा। तो एफ एंड एफ होगा, एफ एंड टी एफ होगा, टी एंड एफ होगा। ठीक है, तो अब आपको प्रूव करना था निगेशन ऑफ पी और क्यू इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अब यहाँ से इसको देख लीजिए, तो ये निगेशन ऑफ पी और क्यू लेफ्ट साइड आपके पास यहाँ है, राइट साइड आपके पास में यहाँ है, दोनों का आप ट्रुथ टेबल की वैल्यूज देखिए। ठीक है, एंट्रीज देखिए, दोनों सेम है। देयरफॉर निगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। तो इस तरह से जितने भी आपके पास में यहाँ पे 10 तरह के लॉज हैं, इन लॉज को आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए, अब हम हमारे पास में ये 8 एंड 9 दो लॉज हैं, इनको हम प्रूव करेंगे। पहला है आइडेंटिटी और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। इनको हम, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेट थियरी। तो सेट थियरी के और लॉजिक में थोड़ा सा क्या रिलेशन अब हम देख लेते हैं। सेट थियरी और लॉजिक, तो लॉजिक यहाँ पे अपने पास में है स्टेटमेंट पी, सेट थियरी में उसको एक सेट सपोज कर लिया गया ए एंड इंटरसेक्शन टी मतलब यूनिवर्सल। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को आइदर यू से डिनोट करते हैं या फिर इस साइन से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं जीटा। ठीक है, एफ मतलब एम्प्टी सेट और मतलब यूनियन, तो आप यूनिवर्सल और यूनियन में फ़र्क समझेंगे। निगेशन, ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट। तो पहला अपने को प्रूव करना है P एंड T इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंस टू P। तो यहाँ पे मैंने लिख करके रखा हुआ है, हम लोग फटाफट प्रूव करते हैं। P एंड T इज इक्विवेलेंस टू P। तो P का मतलब A, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, T का मतलब यूनिवर्सल इज इक्वल टू A। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप यूनिवर्सल में A का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको A मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम भी बना के रखा है। ये जो रेक्टेंगल है इसको हमने यूनिवर्सल से सेट सपोज किया हुआ है, और ये जो सर्कल है इसको हमने A लिया हुआ है। ठीक है, यानी सेट A है, और ये इसके बाहर वाला पार्ट जो है भाई एक कॉम्प्लीमेंट है, ये आगे हमको यूज़ होगा। तो ये जो सर्कल है और ये जो रेक्टेंगल है, इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन करोगे तो सर्कल मिलेगा, मतलब ए मिलेगा, मिल गया। देयरफॉर P एंड T इज इक्विवेलेंस टू P। आप इसको जब प्रूव करने जाओगे ना, इसका यूज़ करके प्रूव करने जाओगे किसी भी चीज़ को, इक्विवेलेंस को, तो आप सेट थियरी अगर आपको याद है तो आप बड़े आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अगला हमारे पास में है P एंड F इज इक्विवेलेंस टू F प्रूव करना है। सो देखो, P एंड F इज इक्विवेलेंस टू F प्रूव करना है तो सिंपल है, P मतलब A, एंड मतलब इंटरसेक्शन, F मतलब एम्प्टी। ठीक है, तो आप कोई सेट A है उसमें एम्प्टी का इंटरसेक्शन करोगे तो एम्प्टी मिलने वाला है। ठीक है, तो P एंड F मिलेगा, बड़ा सिंपल सा है। फिर अगला हमारे पास में P और T। ठीक है, इक्विवेलेंस टू T प्रूव करना है, P और T इक्विवेलेंस टू T प्रूव करना है। सो देखिए, P मतलब A और मतलब यूनियन, T मतलब यूनिवर्सल। तो आप यूनिवर्सल में ए का यूनियन करो भाई, ये आपके पास में यूनिवर्सल आपका रेक्टेंगल है, उसमें आप सर्कल क्या कर रहे हो, यूनियन कर रहे हो, तो आपको क्या मिलने वाला है, रेक्टेंगल ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल मतलब टी।
हेंस ये प्रूव हो गया। उसके बाद में अब हम प्रूव करेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा एक और बचा है, P और F इज इक्विवेलेंस टू P होता है। तो देखो A यूनियन F मतलब क्या, फाई, ठीक है। तो अब आप A में फाई को यूनियन कर रहे हो, A ही मिलेगा, सिंपल। आपके पास में A है 1 2 3 4 और उसमें आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हो तो A वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो हेंस ये वाला ही प्रूव हो गया। तो दिस वन दिस वन एंड दिस वन दिस वन, ये था अपना आइडेंटिटी लॉ। अब ये दोनों अपने पास में है कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो इनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो पहला है P एंड निगेशन P F होता है। सेट थियरी से देखो, P मतलब A एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो अगर P अपना A है तो निगेशन P क्या हो जाएगा, A डैश, क्योंकि हमने यहाँ बोला है निगेशन किसके इक्विवेलेंस में होता है, यहाँ पे सेट थियरी में कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया A डैश, ये हो गया अपना A डैश। तो A इंटरसेक्शन A डैश क्या होगा, एम्प्टी होगा। कैसे, यहाँ पे डायग्राम आपके पास में, ये सर्कल आपका ए है, सर्कल के बाहर वाला ए डैश है। सर्कल और सर्कल के बाहर वाले में कुछ भी कॉमन नहीं, क्या कॉमन है, एम्प्टी है पूरा, ठीक है, दैट इज एफ। ये भी प्रूव हो गया। अगला हमारे पास में है पी और निगेशन पी टी होता है। सो आप इसको याद करके बड़े अच्छे से रख सकते हैं, एंड आया तो एफ होगा और आया तो टी होगा। ऐसे पी मतलब ए और मतलब यूनियन, निगेशन पी मतलब ए डैश। तो ए यूनियन ए डैश करो, यूनिवर्सल आएगा। देख लो ये सर्कल ए है, सर्कल के बाहर वाला ए डैश, ठीक है। तो इन दोनों का आप यूनियन करोगे, ये सर्कल और सर्कल के बाहर वाला, तो आपको ये रेक्टेंगल ही मिलेगा, मतलब यूनिवर्सल मिलेगा। हेंस ये भी प्रूव हो गया। तो ये आपके पास में उस 10 तरह के लॉज थे जिनको हमने सिंपल वे में समझा, ठीक है। तो इसका यूज़ करके हम लोग आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे जो एक्सरसाइज रहेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।